ओम जय कृष्णाय नमः। जगतारक है आए, चरणों में नमो नमः। ओम जय गुरुदेवाय नमः। भक्त वत्सल कृपालु, कृपा है करते स्वामी, कृपा है करते, झोलियां है भरते। ओम जय गुरुदेवाय नमः। काशी का, चूंकि हम लोगों का भी होश संभाले तब तक काशी में ही पधारे। दैव संयोग से गुरुद्वारा भी काशी में रहा, बड़े भाई भी रहे, पढ़न लिखन सब तरह से काशी से संयोग जुड़े रहा ना। आप लोग जानते हो वहाँ के जो श्मशान घाट के डोमराज हैं वशिष्ठ गोत्र के हैं, जानते हैं। विश्वामित्र ने श्राप दिया था चंडाल बन जाओ, वो चंडाल, इसलिए शंकराचार्य जो बनता है वहाँ जाता है। तो वे डोमराज उस महात्मा को खबर दिए, मैं कुछ देना चाहता हूँ, मैं मृत्यु के कगार पर हूँ। सुने, तुरंत गाड़ी से आए, डोमराज खाट पर पड़े हुए थे। आकर महात्मा जी, धर्म सम्राट जी पूछे क्या आदेश है? मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। कहा कि संभव नहीं है कि मैं आपसे कुछ लूँ। जन्मना मैं ब्राह्मण हूँ, तू जन्मना शूद्र है। मैं सन्यासी हूँ, तू डोम है। तुमसे मैं कैसे लूँ? तुमसे लेने के लिए मुझे नीचे बैठना पड़ेगा, यह संभव नहीं है। ये बहुत रहस्य की बात है, ये हम ही लोग जानते हैं नज़दीकी रहने से। और उठे वहां से चल दिए, काशी विश्वनाथ चले गए। काशी विश्वनाथ दो आदमी को बड़ी कड़ाई से निवृत्त हुए। एक शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जब स्नान करके आ रहे थे, कुत्ता लिए चंडाल जा रहा था। शंकराचार्य ने कहा चंडाल हट जाओ। कहा कि तुम किसको कह रहे हो शंकर, कौन हटेगा? क्या यह स्थूल शरीर, पंच तत्व का बना हुआ शरीर जिसे तुम्हारा भी बना हुआ है, या इसमें रहने वाले आत्मा और परमात्मा का कौन अशुद्ध है? कौन किसको हटने के लिए कह रहे हो? शंकराचार्य बड़ा गड़बड़ा है। उन्होंने भी यही कहा कि मैं जन्मना ब्राह्मण हूं, कर्मना सन्यासी हूं। तो जन्मना चंडाल है, कर्मना चंडाल है। कहा कौन चंडाल होता है, कौन सन्यासी होता है? यह तो बता, क्या है शरीर या इसमें रहने वाला आत्मा? क्या होगा तुम्हारे वेदांत दर्शन का? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, क्या होगा? लेकिन शंकराचार्य जरूर अद्भुत व्यक्ति रहे, पकड़ लिए और तुरंत हाथ जोड़ लिए। ठीक कह रहे हैं, मेरा भ्रम था, आप मेरे गुरु। हाथ जोड़ लिए, वह व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया। तो लोग कहते हैं शंकर थे जो शंकराचार्य अपने गलती, उसी समय उन्होंने कहा न ब्राह्मणों अहम, न ब्राह्मणों, न क्षत्रियो, न शूद्रो, न वैश्यो, न शूद्रो, चिदानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और शिखासूत्र प्रत्याग कर दिए। इसके बाद सन्यासी भारत में शिखासूत्र प्रत्याग करने लगा। यह उससे में बोले हैं न ब्राह्मणों, न क्षत्रियो, न वैश्यो, न शूद्रो अहम, चिदानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। यह शंकराचार्य के मुंह से निकला और उन्होंने शिखासूत्र प्रत्याग कर गंगा जी में बहा करके मुक्त हो गया। खैर पकड़ तो लिए। दूसरा इनके साथ हुआ, काशी विश्वनाथ मंदिर चले गए। मंदिर इसीलिए जो है काशी विश्वनाथ मंदिर, सब मंदिर बहुत शुद्ध है। जाकर वहाँ पर जैसे मंदिर पे जाते हैं तो चौखट को छूते हो ना, प्रणाम करते हो,
ज्यों ही चौखट को प्रणाम किए, एक तमाचा गाल में जोर से लगा। समझे कि अच्छा लंबा चौड़ा आदमी थे ही, जान कौन मारा भाई, कौन मारा। तो करते हुए आगे बढ़े, दूसरे तमाचा गाल से, लौट जाओ। ज्ञान में भी जाति होता है, लौट जाओ। वहां से नहीं दर्शन हुए, लौट जाए। दूसरे बार जब आदर्श हुआ, दो तमाचे यहां यहां, ज्ञान में भी जाति होती है, लौट आए, नहीं गए दर्शन, हिम्मत नहीं हुई। जब फिर वो गए डोमराज के यहां, तो डोमराज को खाट से उतार दिया गया था जमीन पर ना, चले गए थे। और कहते हुए चले गए कि मेरे पास जो था, एक पात्र था जिसको मैं देना चाहता था, वह जाति वर्ण कुल के मर्यादा में आकर नहीं ले आया, मैं जा रहा हूं। चला गया। आए तो बड़ा झटका लगा, इधर से इसे नहीं लिए, उधर से तमाचा दिया, लौट जाओ। अब न वह शंकर जी के मंदिर गए, आप लोग नहीं जानते हो रहस्य, न अपने उस आश्रम में गए। केदार घाट है ना, बस वहीं रह गए। आगे नहीं कहूँगा, वहीं रह गए, क्योंकि हम लोग वहाँ रहते थे, देखे प्रायश्चित में। तो देखो बहुत लोग विद्वता के चक्कर में तथा कथित अहंकार इतना हो जाता है कि अब झुक नहीं पाते हैं, झुक नहीं पाते हैं तो कुछ पा नहीं पाते, इसी तरह से चले जाते हैं। गोरखनाथ को बहुत लेखक यहाँ के इसके भी लेखक जो हैं प्रोफेसर डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय और डॉक्टर दर्शन पांडे और भी लेखक ब्राह्मणी कहे हैं गोरखनाथ को, जो लेकिन इन्होंने कहता है कि पंडित के हाथ रह गए पोथी, पोथी रह गया ना। आप तो जानते हैं उस पंडित को, बहुत सुनाता है उनके बारे में आप। पंडित के हाथे रह गई पोथी, खूब पढ़ा खूब रटा शास्त्र को, अब केवल पोथी रह गई, ज्ञान से वंचित हो गया। और जो ज्ञानी पुरुष आता है उसके पास तो पोथी होती ही नहीं है। कबीर के पास कौन पोथी थी? नानक के पास कौन पोथी थी? रामकृष्ण परमहंस के पास कौन पोथी थी? इसलिए रामकृष्ण परमहंस को हम लोग बुद्ध पुरुष मानते हैं, विवेकानंद को पंडित मानते हैं, पोथी थी। यह बहुत अलबेला बात बोल रहे हैं। पढ़िया गुनिया सुआ बिलाई खाया, सुगा को कितना हो पढ़ाओ लिखाओ, अवसर पाते बिलाई के मुंह में ही जाएगा। देखा कि नहीं देखा रहा? तुम लोग सुना होगा कथा, इसलिए आज आप लोग भी सुन लो। संतोष जी एक सुगा रखे थे, पढ़ाए थे उसे। क्या पढ़ाए थे भाई? बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं, श्री राम जय राम जय जय राम कहते रहना। रट लिया। बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, श्री राम जय जय राम कहते रहना। कबीर साहब भी कहे हैं, नर के साथ सुआ हरि बोले, उड़ जाए जंगल में कभी न सूरत आने। नर के साथ सुआ हरि बोले, आपके साथ सुगा भी रह करके हरि हरि बोलता है, राम राम बोलता है, श्री राम बोलता है ना, लेकिन जंगल में जब उड़ जाता है तो उस हरि की सूरत याद नहीं आती है। उड़ जाए जंगल में, कभी उस हरि की सूरत याद नहीं आती है, हरि की सूरतें भूल जाता है। संतोष जी भी पढ़ाए थे, अपने यहाँ पाले थे। एक भाई उड़ गया है ना जी उड़ गया,
उड़ गया तो सब उस जंगल में सबको पढ़ा दिया, तोतों को सब पढ़ा दिया। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना मत। बहेलिया अपने बच्चे के साथ जा रहा था, कहा था कि पापा इतना पढ़ा लिखा है तो फंसेगा ही नहीं। कहा कि पढ़ा लिखा तोता है रे बच्चा, बड़ा काम का है, अनुभव नहीं है इसे। हम लोग जो साधना पर कराते हैं, आपको पढ़ाई लिखाई नहीं कराते हैं, अनुभव कराते हैं ना, अनुभव। इसे जब तक से तू अनुभव के डगर पर नहीं गुजरेगा, पढ़ाई लिखाई कोई काम नहीं करती। पानी के बारे में तुम खूब पढ़ लो लिख लो, ऐसे पानी पीने पे ऐसा ठंडा जाएगा, वैसा जाएगा, मीठा लेकिन उस पाठ करने से तुम्हारी प्यास जाएगी? कोई पाठ न करावे, आपको एक गिलास पानी पिला दे ठंडा गर्मी में, तो क्या होगा? हम कह रहे थे हिमालय यात्रा पर कभी थे, कभी हम में गए थे, एक लड़की थी, वहीं की लोकल थी, अपना चढ़ रही थी। लड़की 8-10 साल की थी, उसका एक छोटा भाई 5-6 साल का था, कहे थे ना, याद पड़ा था कहीं। वो अपने भैया मोटा ताजा था, गोद में ली थी। हम तो ऊपर बैठ गए थे, हाँफ रहे थे, बैठ गए थे। उसको भी देखते चढ़ाई करते भैया को लेकर आ रही थी, आप थी। हमने बैठ जाओ बेटी बैठ जाओ, बड़ा बोझ लिया है। उसकी आंखें लाल हो गई लड़किया का। क्या आप कह रहे हैं बाबा? हमने कि तू बोझ लिया। बोझ है, हमारा भाई है ना, हमारा भाई है, बोझ नहीं है। अब बताओ ना, बात तो ठीक कह रही है, हमारे समझ तो बोझ है, लेकिन उसको आत्मीयता हो गई कि हमारा भाई है, भाई बोझ हो ही नहीं सकता है, तो बोझ नहीं होगा। निपढ़ लड़के थे तो उनका अनुभव ठीक था ना, पढ़े लिखे थे, कहे कि तो बोझ है। लेकिन उसको एकदम अंतर में बैठा कि हमारा भाई है तो बोझ होगा ही नहीं। खूब क्रोध होने लगी हम पर भाई भी बोझ होता है बाबा? अब बाबा है कैसे बोल रहा है? बहुत कुछ बोली। देखो हमारे अनुभव में वो पकड़ लिया कि देखो ठीक है, यह लगाव की बात। यह अनुभव उसको, पढ़ी लिखी नहीं, यह अनुभव उसके याद दिलाया गया कि हमारा भाई है तो बोझ नहीं होगा, नहीं होगा बोझ। नर के साथ सुआहरी बोले। वह जंगल में गया तो देखो उसका भी बाप, बहेलिया का बाप जो था, अनुभव वाला था। कहा कि अपना काम करे, तू अपना काम कर। कहा कहें पिताजी, कहें पापा आप समय बर्बाद कर, कुछ दूसरे जंगल में चलो। कहा कि हर जंगल में पढ़ाएगा ये, तू अपना काम तो कर। जाल डाल दिया गया, दाना डाल दिया गया, आग सब तोता बैठ गए। बहेलिया क्या कहा, फिर खींच लिया, सब फंस गए। जब कान पर लिया तभी बोल रहा है यही बात, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसे फंसना मत, श्री राम कहना। वो लड़का कहा कि अरे तू तो फंस गया, तुम लोग हम लेकर चल रहे हैं। तो यही जो है, इसी बात को कहते हैं पढ़या गुन्या सुगा बिलाई खाया। क्या सुगा को पढ़ा रहा है? वो तो बिलाइये खाएगी, बिलाई से मुक्त नहीं होगा। तो कैसे? कहा कि पंडित के हाथ रह गई पोथी, केवल पढ़ा लिखा रह गया तो पोथी ही साथे रह जाएगी, ज्ञान छूट गया, ज्ञान छूट गया। इसलिए निपढ़ लोग आगे निकल जाते हैं, पढ़े लिखे लोग छटक जाते हैं। डू यू फॉलो? कहते हैं कि केवल पोथी रह जाती है, ज्ञान नहीं। सार वस्तु जो है हाथे नहीं आती, और अपने जो है अंत में स्वयं जो है छूट जाता है। इस माध्यम से कथनी करनी के अंतर बता रहे हैं। इसलिए हम लोगों को कथनी और करनी यदि एक हो जाती है तब हमारा ज्ञान खुलने का उम्मीद रहता है। लेकिन पढ़े लिखों में अंतर होती है। अनुभवहीन, यह जो है अनुभवहीन पढ़े लिखे गुने पंडित की तुलना तोते से कर रहे हैं। तो यह चलो संजोग से आया है 22। तो आप लोगों को
यह साधना जो चलेगी अनुभव करने के लिए। समझ गए सरदार जी? तो 3 क्लास अटेंड कर लिया। नहीं, ईश्वर साधना भी कर चुके हैं। तो यह अनुभव की क्लास चल रहेगी। जब तक से अनुभव नहीं रहता होता है तब तक से पढ़ने गुनने से कोई फायदा नहीं होता है। अब समझ गया ना? ये आप लोगों को सत्य घटना बताए जिसके हमारे संतोष जी भी जानते हैं प्रमाण। कबीर साहब निपट थे, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। और कहते हैं अनहद सुनो हो भाई, जो हद से बेहद ले जाए। अनहद की बात कर रहे हैं। अजपा मरे अनहद मर जाए, राम स्नेही ना मरे कह कबीर समझाए। अजपा भी मर जाता है, अनहद भी समाप्त हो जाता है। राम स्नेही ना मरे कह कबीर समझाए। राम से जिसको स्नेह हो गया, राम ने जिससे स्नेह कर लिया, स्नेह कहते हैं। फिर कहीं पढ़ा लिखा आदमी स्नेह कह रहा है, स्नेह का मतलब प्रेम जो है बराबर में होता है। समझा? प्रेम लब लब कहता है ना, अंग्रेजी में तो लव ही है, लव आई लव यू, आई लव यू। माई को भी लव यू, पत्नी को भी लव यू, लड़की को भी लव यू कहता है। यहां अपने बच्चे और लड़की पर कहेगा तुमसे स्नेह है। लड़की तुमको यदि है तो कहेगी पिताजी मेरे लिए पूज्य हैं, आदरणीय हैं। वो नहीं कहेगी फादर आई लव यू। यदि कह रहा है तो अंग्रेज है। भारत में ये सिस्टम नहीं है। पूज्य है, आदरणीय है। इसे स्नेह जो है छोटे के प्रति, पिता का पुत्री से स्नेह होता है, प्रेम बराबर में होता है। लेकिन इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि राम स्नेही, राम हमसे स्नेह कर रहा है, राम बड़ा है, मैं उसका पुत्र हूं। तो राम स्नेह न करेगा? तो राम जब हमसे स्नेह कर रहा है, राम स्नेही ना मरे कह कबीर समझा। राम हमसे स्नेह कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। जब राम हमसे स्नेह करेगा तो हम क्यों मरेंगे? अश्विनी जी पूछे कि मरेगा नहीं, तो कहा कि मैं काहे को मरी हूं? क्यों? राम मरे तो मैं भी मरी हूं, राम ना मरे तो मैं काहे को मरी हूं? तुम्हारा राम मरेगा तो ना, तो मैं क्यों मरूंगा? काहे भाई? राम स्नेही, वो हमसे प्रेम करता है, स्नेह है उसको हमसे। तो लड़का स्नेह करता है तो कैसे अपने छाती में छिपाया रहता है? तो राम भी स्नेह करता है तो छिपाया रहेगा ना। कितना उच्च क्लास का यह शब्द जोड़े हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी स्नेह से बहुत व्याख्या किए हैं। कहते हो कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इतना शब्द का कैसे सिलेक्शन कर लिए? राम स्नेही ना मरे कह कबीर समझा। तो यह जो है आप लोगों का यह 6 दिन का क्लास राम स्नेही में लगाना है। इज इट करेक्ट? अब हम लोग चलेंगे यज्ञशाला में। आज प्रथम दिन है और अपनी एक एक कामना रखना यज्ञशाला में। और यज्ञ में हम लोग जो जजमान हैं वो लोग आगे बैठेंगे। भाई जजमान के लिए जगह छोड़ देना, धक्का धुक्की मत करना, वो लोग पीछे बैठ जाएंगे। धन्यवाद।